हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे, जय श्री श्याम। संकट चौथ का दिन था ये, और संकट चौथ की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। सुबह सुबह का टाइम था, मेरी सास और मौसी सास आई हुई थी तो उनके लिए बना रही थी चाय और आपको हाय हेलो कर रही थी। काफ़ी वक्त बाद मैंने थोड़ा सा शूट किया। ये देखिए, बादल लगे हुए थे सुबह सुबह ही। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी संकट चतुर्थी। तो जी आज है संकट चौथ माता का व्रत। तो जी आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं संकट चौथ की। और संकट चौथ माता हम सभी के कष्टों को निवारें और अपनी कृपा सभी पे बनाए रखें, अपना आशीर्वाद दे सभी को। और जी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, बिल्कुल मस्त मज़े में होंगे। और हम सब तो हैं ही बढ़िया, आप सभी की दुआओं की वजह से और भगवान की कृपा की वजह से। बाकी अभी बज गए हैं 9:30 हो गए हैं, लगता है 1 मिनट में बताती हूँ। 9:45 हो गए हैं दोस्तों। और अभी मम्मी जी और मासी जी गए हैं मामा जी के यहाँ, और हस्बैंड चले गए हैं अपनी बुकिंग पे, और बच्चे चले गए हैं स्कूल, और घर का कुछ काम हुआ नहीं है। और मैं लगूंगी अब झाड़ू पोछे में, और थोड़ा 10-1 मिनट तो और नहीं करूँगी, बाकी बाद में करती हूँ झाड़ू पोछे। और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। नहा धोने के बाद में पूजा करूँगी अपनी संकट चौथ की और दिखा दूँगी आपको। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में, बने रहिएगा व्लॉग में। आपके यहाँ पे ये व्रत कैसे किया जाता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे यहाँ पे ये फास्ट निर्जला नहीं होता है। हमारे यहाँ पे इस फास्ट में चाय और पानी दोनों पी लिया जाता है। करवा चौथ का जो व्रत होता है वो निर्जला होता है, लेकिन ये जो संकट चौथ का व्रत होता है निर्जला नहीं होता है हमारे यहाँ पे। इसमें पानी पी लेते हैं, फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं और चाय भी पी लेते हैं। तो ये व्रत कुछ इस तरह से होता है। खाना नहीं खाया जाता है, खाना एक टाइम ही खाया जाता है। और देखिए धूप तो निकल गई है मेरे पीछे, लेकिन बादल भी खूब लगे हुए हैं आज। और ये वाले व्रत होते हैं ना, इसमें ना बारिश बादल ये सारी चीज़ें लगी होती हैं, तो लेट तक चांद नहीं दिखता है। और बस इंट्रो तो लंबा हो ही जाता है एज यूजुअल। चलिए अभी मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप लोगों से। एक वीडियो एडिट करना है वो कर लेती हूँ मैं। और आप लोगों से बातें करने बैठूँ ना तो टाइम कब निकल ही जाता है पता ही नहीं चलता है। और मैं आप लोगों को देख नहीं पाती हूँ, लेकिन आप लोगों से एक जुड़ाव तो मेरा है ही। फैमिली हो गए हैं आप लोग भी मेरे। और यहाँ देखिए, फिर मैंने झाड़ू पोछा तो ज़्यादा जल्दी नहीं किया था, मुझे बज गए थे आज 9:30-10। बिकॉज़ पहले तो हस्बैंड जी को अपने काम से जाना था तो वो चले गए, और फिर बच्चे चले गए स्कूल, और फिर मम्मी जी और जो मासी जी आई हुई थी वो चली गई थी मामा जी के यहाँ। तो जब सभी चले गए थे तो फिर मैंने सोचा कि सभी अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं, बच्चे स्कूल पहुंच जाए, हस्बैंड अपने काम से गए हैं उस जगह पहुंच जाए, और मम्मी जी मौसी जी मामा जी के घर पहुंच जाएं। सभी को ही 10-15 मिनट लगने थे। तो बस फिर मैंने सोचा कि उसके बाद ही करती हूँ घर का काम शुरू। मेरी कभी भी आदत नहीं रही है कि एक बार ना मुझे टोक दिया था किसी ने कि घर से आदमी जाने के बाद में कोई भी इंसान अगर आपके घर से जाए तो तुरंत उनके पैरों के जो निशान होते हैं वो नहीं हटाए जाते। बाकी आजकल ना पैरों के निशान कहीं रहते नहीं हैं। और ये देखिए कचरा, इतना कचरा हो गया आज सुबह सुबह, पता नहीं किस चीज़ का ही ये कचरा निकल आया है इतना सारा। एक तो जूतों में इतनी ज़्यादा मिट्टी लग लग के आती है, मैं आपको क्या ही बताऊं दोस्तों। और कल तो कुछ ज़्यादा ही मिट्टी हो गई थी, पता नहीं कैसी। और बस फिर मैंने सारा का सारा कचरा निकाला है। अब इस कचरे को फेंकूंगी, और साथ ही झाड़ू पोछा करने के बाद में नहा धो के मिलती हूँ आप लोगों से। और ये देखिए फाइनली नहा लिया है मैंने, और ये है मेरा न्यू वाला सूट जो मैंने पहन लिया था, और आपको अपना लुक दिखा रही हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा ये सूट कैसा लग रहा है आप लोगों को। ज़्यादा महंगा नहीं है, 300-400 रुपये का ही सूट है, लेकिन मैंने यही पहन लिया था और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है ये, और फ्लिपकार्ट से मैंने मंगवाया था। यहाँ देखिए मेरे पापा आए हुए थे, मैं आपको अपना लुक ही दिखा रही थी। फिर मैं पापा के साथ चली गई खेत में, और यहाँ देखिए प्रोग्राम शुरू हो रहा है, हम कहानी सुनेंगे। अच्छा, मेरी मम्मी ने बोला कि अकेले अकेले क्या ही तुम कथा सुनोगी, आ जाओ खेत में सभी लोग साथ मिल के कहानियाँ सुनते हैं। और ये देखियो मैं आपको बोल के बता रही थी कि हम लोग कहानी सुन रहे हैं, सभी के सभी लोग कथा सुनेंगे। मैं, मेरी बहन और मेरी मम्मी, हम तीनों
अच्छा बड़े बुजुर्ग के साथ होते हैं ना, घर का कोई मेंबर साथ होता है तो ये बड़ा ही फ़ायदा हो जाता है। और अभी हम लोग तिलक वगैरह करेंगे संकट चौथ माता को और गणेश जी भगवान को, और उसके बाद में चलिए तिलक वगैरह करते हैं और पूजा स्टार्ट करते हैं। और आपके यहाँ किस तरह से कथा सुनी जाती है मुझे बताइएगा। हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल तरीका यही है कथा सुनने का। बाकी मैं रखती हूँ फ़ोटोज़ वगैरह, अकेली सुनती हूँ तो, लेकिन इस बार मैंने भी मम्मी लोगों के पास ही कथा सुन ली और मैं सोच रही हूँ कि आज के बाद में मैं मम्मी लोगों के पास ही कथा सुन लिया करूँगी। बाय द वे करवा चौथ की कथा मैं खुद से सुनती हूँ, अकेले ही सुनती हूँ। पास में बच्चे होते हैं तो बिठा लेती हूँ, पति होते हैं तो उन्हें बिठा लेती हूँ, कोई नहीं होता तो मैं बैठ जाती हूँ। और गणेश जी और चौथ माता तो होते ही हैं। और वो व्रत मैं एकदम निर्जला रखती हूँ, जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती, चाय पानी तो बहुत दूर की बात है। और रात में चांद को अर्घ देने के बाद में ही मैं पानी पीती हूँ। तो ऐसा मेरा वो करवा चौथ वाला फेस्टिवल रहता है। मुझे लगता है यूजुअली सभी का ऐसा ही रहता होगा। और ये वाली चौथ मैं ज़्यादा करके अपनी मम्मी के साथ ही करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है, मुझे याद ही नहीं आता है कि ये वाली चौथ मैं कभी अकेले भी मैंने की है। जब मैं ससुराल वाले घर में रहती थी तो मैं वहाँ पे मेरे ससुराल वाले जो लोग हैं, मेरी सास, चाची सास, मेरी बहनें, उनके साथ करती थी। और अब मैं यहाँ रहती हूँ तो भी ये मौका ऐसा होता है कि मैं अपनी मम्मी के पास ही होती हूँ ज़्यादातर, तो अपनी मम्मी के पास करती हूँ ये वाला व्रत। और यहाँ देखिए मेरी मम्मी आज कितनी खूबसूरत लग रही है ना। और अब मुझे तिलक कर रहे हैं तो चावल वगैरह लगाएंगे, फिर वही थोड़ी फ़ोटो शोटो हो जाए। इस चक्कर में मैंने थोड़ी सी वीडियो क्लिप्स ले ली, साथ में स्क्रीनशॉट्स पे काट लिए और एक दो फ़ोटोज़ भी खींच ली। और अब सुनेंगे हम सब के सब कहानियाँ। कहानी सुनने के बाद में सूर्यदेव को अर्घ दिया और फिर मैंने कुछ फ़ोटोज़ खींची। अब चलते हैं घर वापस। चाय पी ली हमने, गुड़ खा लिया। और व्रत जो होता है ना एकदम निर्जल रखते हैं। सुबह से हम लोग रात 12 बजे के बाद में निर्जल ही व्रत रखते हैं जब तक कहानी ना सुन ले। तो हमारा लगभग 12 घंटे का व्रत निर्जल हो जाता है, क्योंकि हम 12 बजे के बाद ही कहानी सुन पाते हैं। और फिर अब आ रही हूँ मैं वापस घर से। काफ़ी टाइम बिताया। बाय द वे सुबह सुबह ही भाई और पापा गए थे मार्केट किसी काम से, तो फिर मैं तो आ गई थी पापा के साथ पैदल पैदल। भाई अपने काम से रुक गया था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि दोनों के दोनों गए थे ना, तो फिर मेरे लिए दूध और दही ले गए थे। लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो पापा खेत में ही चलते हैं, मेरा भी अकेले का मन नहीं लग रहा। और जब दोपहर होएगी तो 3:30-4 बजे तक सब के सब लोग जो घर से गए हुए हैं बाहर काम से वो वापस आ चुके होंगे, तो मैं उस टाइम आ जाऊँगी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। सुबह से तो मैंने कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं किया, बेसिक चीज़ें ही दिखाई हैं आपको। बट अभी मैं खेत से वापस आई हूँ और 3 बज गए हैं और चलते हैं फटाफट वापस घर, क्योंकि फिर बच्चे भी आ जाएंगे। और बस यूँ ही चली गई थी घूमने। फिर पापा भी आ गए थे तो उनके साथ चली गई खेत में। अब चलिए चलते हैं और फिर मिलती हूँ घर जाने के बाद में आप लोगों से। और दोस्तों घर आते ही मुझे टाइम कहाँ, तो जी मैं आते ही लग गई हूँ अपने काम में। तो देखिए मैंने एक गिलास में दूध रखा था, उस पर थोड़ी मलाई आ गई थी तो वो मैंने निकाल दी है।
और क्योंकि दूध का तो मे बी उसका पनीर ही बन जाएगा और बाकी मिक्स करके। फिर जी कल मैंने सब्ज़ी मंगवाई थी अपने भाई से भी, मैंने 200 रुपये दे के सब्ज़ी मंगवा ली थी। और फिर मेरे हस्बैंड भी सब्ज़ी ले आए थे, मुझे पता ही नहीं था कि वो भी सब्ज़ी लेके आएंगे। और तो मैंने सारी सब्ज़ी को सेपरेट करके रख दिया, काफ़ी सारी सब्ज़ी हो गई है। और सब्ज़ी रखने के बाद में अभी मैं कर रही हूँ आलू बॉईल, क्योंकि खुशी और हैप्पी दोनों की डिमांड थी कि आज के डिनर में मम्मी बनाना जो ये होता है ना सूजी का हलवा और पूरी और भंडारे वाले आलू की सब्ज़ी। तो मैंने बोला चलो भाई बच्चों का मन है तो वही बनाते हैं, और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और अब मुझे याद आ रहा है कि मैं भूल गई पालक लेके आना, अगर मुझे याद रहता तो मैं पालक लेके आती और बनाती पालक की पूरी। सो गाइस अभी मैं वापस आ गई हूँ और मेरे बैंगल्स कैसे लग रहे हैं मुझे बताइएगा। और आज मैंने पहन ले लिए और अभी मैंने ना आलू बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। और बस आलू बॉयल हो जाएं और फिर धीरे धीरे तैयारियां करूँगी, तो फिर शाम तक खाना बन जाएगा बच्चों के डिनर करने तक। और अपने लिए मैं पूरियाँ बाद में भी सेक लूँगी, लेकिन बच्चों को ये है कि हम लोग अब खाना नहीं खाएंगे, उनको ये है कि पूरियाँ वगैरह बनाऊँगी तो फिर वो अभी खाना खा लेंगे ना, तो वो बाद में अच्छे से खाना नहीं खा पाएंगे। तो बस इसीलिए वो कह रही हैं दोनों कि हम लोग स्टडी कर लेते हैं। और देखिए मेरे होठ डिहाइड्रेशन की वजह से ये हाल हो रहा है दोस्तों। पानी पीते रहें, और मुझे प्यास ही नहीं लगती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके पीऊँ। और बस बाहर धूप का आनंद ले रही हूँ बैठे बैठे। बच्चे अपने अंदर स्टडी करने लगे हैं, वो आते ही चेंज कर लिया था। हस्बैंड भी अपना मोबाइल वगैरह देख रहे हैं अंदर, और मैं भी बाहर के नज़ारे देख रही हूँ। और सरसों के काफ़ी खूबसूरत खेत हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये नज़ारा ना वाकई में आँखों को बहुत सुकून देता है। और ठंड तो है, थोड़ी सी हवा चल रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन हाँ। और जो भंडारे वाले आलू की सब्ज़ी है उसकी रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, आप लोग भी बना लीजिएगा। और ये व्लॉग ना शाम के डिनर से पहले ही चला जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी खाना बना रही हूँ। और बस और तो मुझे क्या ही बताना था। चाय मैं 2 बार पी के आ गई मम्मी लोगों के पास। अगर मेरा मन हुआ तो फिर मैं थोड़ा लेट सी 5:30 बजे के करीब चाय बनाऊंगी, क्योंकि दिन ढलने के बाद हमारे यहाँ कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। दिन ढलने से पहले आप चाय पानी कुछ पीना चाहो तो पी सकते हो। ये संकट चौथ वाला जो व्रत है ना, ये निर्जला नहीं होता है हमारे यहाँ। इसमें हम लोग जो फलाहार है वो कर सकते हैं, और फलाहार मतलब फल खा सकते हैं, साथ में पानी पी सकते हैं, सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद कथा सुनने के बाद चाय पी सकते हैं। और बाकी दूध वगैरह कुछ नहीं पिया जाता हमारे यहाँ। और बस चलिए दोस्तों, अब मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। जब भी आप लोगों से बातें करने लगती हूँ काफ़ी टाइम लग जाता है और आप लोग भी बोर हो जाते होंगे, लेकिन आदत ही पड़ गई है मुझे आप लोगों से बातें करने की, ऐसा लगता है। अब तो स्टार्टिंग में जब मैंने ये व्लॉग्स बनाना शुरू किया था तो मुझे फ्रंट कैमरा पे आना ही कंफर्टेबल नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे ऐसी आदत हो गई है कि मैं आप लोगों से घंटों घंटों बातें कर सकती हूँ। और लाइव में मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील करती हूँ, मैं लाइव ज़्यादा देर नहीं कर पाती हूँ। देखती हूँ आज जाऊँगी मैं लाइव अभी, और कितने लोग मुझे ज्वाइन करते हैं। मैं 5-7 मिनट की लाइव जाती हूँ, ज़्यादा मैं लाइव भी नहीं जा पाती हूँ। तो चलिए एक बार आपको बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ। हवा चल रही है, फिर चल के अंदर आलू जो बॉईल होने रखे हैं वो देखती हूँ हो गए कि कसर है उनमें। देख लीजिए दोस्तों आप लोग, नीला सा आसमान, फिर हरे भरे खेत, और उसके अंदर भी पीली सी सरसों के फूल। कितना सुंदर लग रहा है ना। और ना दिन में तो गाड़ियाँ बहुत चलती हैं तो उनका शोर शराबा बहुत आता है, लेकिन अगर आप शांति में और देखेंगे ना इस नज़ारे को, बहुत सुकून मिलता है सुबह सुबह और शाम को। देख लीजिए आप लोग भी। और फिर दोस्तों इसके बाद में मैंने लगाई सगुन की मेहंदी, और नीचे वाले मैस को इग्नोर करिए, बच्चे भी अपने स्टडी वगैरह कर रहे हैं, और नीचे मेरे थोड़े कुछ कैप्स वगैरह रखे हुए हैं। फिर मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन वो तो मैं भूल ही गई शेयर करना। यहाँ देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है, प्याज और टमाटो वगैरह,
और मैंने आलू भी छील लिए थे, बॉईल होने के बाद इन्हें उतार के रख दिया था। मैंने सब कुछ कर लिया और अदरक लहसुन ग्रेट करके डाल दिया। फिर मुझे याद आया तो मैंने थोड़ा सा शूट किया और अभी दिन ढल गया था तो मैं आपके साथ थोड़ी हाई कर रही थी और बोल रही थी कि मैंने देखी मेहंदी लगा ली और कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। गाइस अभी हो गए हैं रात के 7:45 और अभी हम लोग देखिए मैं बैठी हूँ, ये अपनी स्टडी कर रही है, वो भी अपनी स्टडी कर रही है और मैंने खाना बना लिया था। अच्छा प्लान में हो गया था चेंज। कभी मेरा प्लान कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है क्योंकि कभी तो मेरा मूड बदल जाता। आज बच्चों का बदल गया कि हमें पूरी नहीं खानी, हलवा नहीं खाना, सिंपल रोटी सब्जी बना दो। तो फिर मैंने रोटी बनाई, सब्जी बनाई और अभी बच्चों का खाना तो हो चुका है। अपने लिए मैंने भोग के लिए चूरमा बना दिया है और बाकी सब्जी और रोटी तो है ही। मैं गर्मा गर्म रोटियाँ सेक लूँगी अपने लिए और सब खा चुके हैं, तीनों के तीनों लोग खाना खा चुके हैं और अपना बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। हस्बैंड है वो अपना फ़ोन वोन चला रहे हैं, अभी रोक रखा उनको। और बस अभी जब चांद निकलेगा तो चांद आपको दिखा दूंगी, और तो कुछ दिखाने को है नहीं। तो चलिए दोस्तों अभी मिलती हूँ जब चांद निकलेगा तब। और आप लोगों ने आज व्रत के दिन डिनर में क्या बनाया मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और वो देखिए दोस्तों चांद निकल आया है, ये देख लीजिए आप लोग, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। अभी मैं फटाफट अर्घ देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। बाय द वे अभी टाइम हो गया है 9:30। सो गाइस अभी बज गए हैं रात के 10 और डिनर मेरा हो चुका है। चांद निकल आया था 9:30 पे तो देख लिया था मैंने और बस अभी डिनर हो गया है, गर्मा गर्म खाना खाया है। सारा दिन व्रत करने के बाद में खाना तो ऐसा खाया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी भूख तो लगी ही थी। और मेरा तो यूजुअली टाइम यही है, हम लोग तो 9 9:30 बजे ही खाना खाते हैं और गर्मियों में तो और भी लेट हो जाता है, 11 11:30 भी हो जाते हैं। तो बस चलिए अभी खाना खा लिया है और मैंने सोचा पहले वीडियो को एंड कर देती हूँ, देन उसके बाद में सोती हूँ पानी पी के। और आपको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थोड़ी थोड़ी सी कुछ क्लिप्स शूट की है मैंने क्योंकि ज़्यादा डिटेल में शूट करने के लिए कुछ था ही नहीं मेरे पास। और फिर जब मैं शाम को खाना बना रही थी ना, उस टाइम बच्चों को इतना ज़्यादा जल्दी हो गई थी कि ये सब्ज़ी बना रही हो तो मम्मा जल्दी बनाओ, और इन्होंने भी आज कुछ शूट ही नहीं किया, अपनी स्टडी में लगी हुई थी। और बस इसी के साथ इस वाले व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। अगर आपको ये संकट चतुर्थी का व्रत वाला व्लॉग पसंद आया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए मुझे। और वंस अगेन हैप्पी संकट चौथ, और हमारे यहाँ तिलकुट्टा चौथ भी बोलते हैं। तो बस यहीं पे व्रत हो गया है पूरा। और बस चलिए मिलती हूँ अब कल नए व्लॉग के साथ। और नींद आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा, अभी मैं सो जाऊँगी बस। गुड नाइट दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।